यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जीके लुसेंट स्पेशल ज्योग्राफी फुल बेसिक टू टॉप ज्वाइन फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम फास्ट तरीके से ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे लुसेंट सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी बेस्ड टॉप कंटेंट फर्स्ट स्टॉप इन चैनल ज्वाइन फास्ट ऑल डियर स्टार्ट नाउ। और यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे होंगे आपके ज्योग्राफी के। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है आज प्लेनेट, ग्रह, ये क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि परंपरागत जो ग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो परंपरागत हम उनको कहते हैं जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, इन सबको हम जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, परंपरागत ग्रह कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे ये होते हैं ना सीरियल वाइज कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको हम परंपरागत ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं, तो इसमें जो है कौन कौन से होते हैं, बुध और शुक्र, पृथ्वी और जो मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश, ठीक है, इनको हम कहते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार तो आपके पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह हुए। इनमें से जो है यहाँ पे बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, तो इनमें से जो है यहाँ पे एक तो बृहस्पति, एक शनि होता है, एक अरुण होता है और एक वरुण होता है। ये चार होते हैं आपके, इनको हम बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे 5 होते हैं आपके आंतरिक ग्रह जिनको कि हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और 4 होते हैं हमारे सबसे लास्ट वाले बाह्य ग्रह। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग वाले हैं ना हमारे, है ना, बृहस्पति से अब तक वाले, तो ये तो हमारे हुए 5 कौन से भाई, आंतरिक वाले। और जो ये हमारे उससे लास्ट वाले हुए ना, सबसे लास्ट वाले 4 वाले हुए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये तो आपके सीरियल वाइज हैं। तो ये होते हैं आपके बाहरी ग्रह, ठीक है। अच्छा, मंगल और जो बुध और बृहस्पति और शुक्र और जो शनि, इन 5 ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं हम। एक तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह हैं ना जो इनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। आइए फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो शुक्र और जो अरुण ग्रह हैं, इनको छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का यहाँ पे वर्णन और जो परिक्रमण की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है। और जो शुक्र और जो अरुण ग्रह हैं, इन दोनों ग्रह की जो यहाँ पे परिक्रमण करने की दिशा है वो है पूर्व से पश्चिम, वो है पूर्व से पश्चिम। और बाकी जो सारे ग्रह हैं उनकी यहाँ पे घूर्णन गति है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो यहाँ पे है शुक्र और अरुण के घूर्णन की परिक्रमण की दिशा है पूर्व से पश्चिम। क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका कि जो है यहाँ पे शुक्र ग्रह की परिक्रमण घूर्णन की जो यहाँ पे दिशा है वो किस तरह है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर है। कोई भी पूछ ले, बृहस्पति पूछ ले, तो उसका आपके यहाँ पे बनेगा पश्चिम से पूर्व। तो ओनली शुक्र और अरुण ग्रह की यहाँ पे पूर्व से पश्चिम है, और बाकी जो हमारे सारे बचते हैं 5, वो जो है यहाँ पे हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले देखेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह, इसके बारे में अच्छी डिटेल से जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं हर एग्ज़ाम्स में। तो ये जो होता है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। तो बुध ग्रह जो है ये हमारा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है सारे ग्रह में। और ये जो है बिल्कुल सूरज की जस्ट एकदम, ठीक है, थोड़ी, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे सन के स्टार्टिंग में सबसे यही वाला ग्रह है आपका कौन सा, बुध ग्रह है। और ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे जो है फैक्ट है वो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट्स रहता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अगर ऐसे पूछ ले कि कौन से ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है, वो है बुध ग्रह है, इस तरह से। और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है क्योंकि सूर्य के सन के बिल्कुल ये पास है, तो इस तरह से ये इसकी परिक्रमा भी भाई सबसे जो है यहाँ पे कम टाइमिंग में तो करेगा ही क्योंकि पास में है ये, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये है सन और यहाँ पे ये है मरकरी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ जो बुध ग्रह है इसको इंग्लिश में हम मरकरी भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जो देख रहे हैं ना ये वाला, ये है बुध ग्रह, ओके। और अब हमारी यहाँ पे बुध ग्रह की डिटेल्स
फाइनल हुई। अब यहाँ पे देख लो, एक बार फिर से देख लो यहाँ पे बुध ग्रह, इसके बारे में क्या क्या है। ये जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह होता है और सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही ये दिखाई पड़ता है और ये सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और इसमें जो है यहाँ पे इसकी सबसे मेन जो पॉइंट्स होती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, ये इसका मेन पॉइंट्स होता है। और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम टाइमिंग में पूरी करता है और ये जो है बिल्कुल सन के एकदम, ठीक है, ये सन के एकदम पास में है आपका, और इसको हम इंग्लिश में जो है मरकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो है शुक्र ग्रह, सेकंड वाला। आइए शुक्र ग्रह के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जानते हैं। एक्चुअल में यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है आपका कि ये जो है आपका जो है सबसे चमकीला और जो सबसे गर्म ग्रह होता है उसका क्या नाम है, वो है शुक्र ग्रह। और इसे हम जो है सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ शुक्र ग्रह के बारे में, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सदा सुबह में पूरब की दिशा में आपका दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा इसको हम कहते हैं। और ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। मैंने बताया ना, जो यहाँ पे हमारा शुक्र और जो यहाँ पे अरुण ग्रह है, ये दोनों इनकी यहाँ पे घूर्णन जो गति है वो एक है ना। बाकी आपके पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो इसे पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं, ठीक है, दिशा से पृथ्वी के बिल्कुल क्या है, ये समान है इस तरह से। यानी कि इसकी जो यहाँ पे डेंसिटी है, जो देखने का आकार है, वो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है ना, जो ये मैंने बताया ना शुक्र ग्रह, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। और ये जो है यहाँ पे, ये है हमारा शुक्र ग्रह सेकंड वाला। इसको हम इंग्लिश में जो है वीनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम इसको वीनस कहते हैं, तो इंग्लिश नेम भी याद रखना है। फिर है बृहस्पति ग्रह के बारे में। आइए फिर बृहस्पति ग्रह के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। एक्चुअल में ये जो है यहाँ पे, तो बृहस्पति ग्रह ये जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में पूरे 12 वर्ष लगते हैं। और ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और इसके उपग्रह यहाँ पे इसके उपग्रह हैं यहाँ पे जो है गैनीमेड, और सभी उपग्रह में सबसे बड़ा, ठीक है, इसका रंग होता है पीला। तो ये इसकी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है गानीमेड के, गानीमेड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सबसे बड़ा इसका आकार, यही होता है ये वाला, 1 मिनट, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला, हाँ, यही है बृहस्पति ग्रह। और इसको हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश नेम इसका क्या है भाई, जुपिटर है। इंग्लिश नेम इसका क्या है, जुपिटर है। फिर यहाँ पे है मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह जो है इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो यहाँ पे रंग लाल होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इस वाले ग्रह में आयरन ऑक्साइड होता है, इसके कारण यहाँ पे इसका रंग लाल होता है। यहाँ पे जो है आपके टी के समान 2 दूर है तथा इसका कक्षा पहली 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जो मंगल ग्रह है ना, यहाँ पे पृथ्वी के अकॉर्डिंग ऋतु परिवर्तन भी चेंज होता है, ठीक है। और इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के बिल्कुल समान है। और इसके 2 उपग्रह, एक तो फोबोस है और एक डीमोस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन यहाँ पे लगते हैं। कितने, 687 दिन लगते हैं, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से, और जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, ये जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ये इसी ग्रह पे, मंगल ग्रह पे। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे जो है मंगल जो ग्रह है, इसको हम मार्स के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसका जो नेम है वो है मार्स। ये वाला आप देख रहे हैं ना जस्ट यहाँ पे, इसको कहते हैं मंगल ग्रह। फिर अब यहाँ पे है शनि ग्रह के बारे में जानेंगे। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा तो जुपिटर है जो बृहस्पति है, फिर सेकंड आपका शनि है जिसको हम यहाँ पे सैटर्न कहते हैं। ये हमारा आकार में सेकंड यहाँ पे नंबर पे आता है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना, इसकी विशेषता है वलय की संख्या 7 है और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस विशेषता मानी जाती है। और वलय की संख्या 7 है इसमें, और ये आकाश में पीले तारे के समान यहाँ पे दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है।
जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसकी खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री है क्रिश्चियन हाइजोन इन्होंने की थी। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। अच्छा, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है इसकी खोज किसने की थी, 1665, ठीक है। तो इसमें जो है डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन इन्होंने यहाँ पे की थी। आइए फिर शनि ग्रह, ये यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे आपकी मैं बता रही हूँ कहाँ पे, तो ये जो ये दिख रहा है ना सैटर्न, तो इसको हम इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं और इसको ही हम यहाँ पे हिंदी में शनि कहते हैं। ये वाला है शनि ग्रह जो आपको पीला पीला दिख रहा है। ओके, फिर है यहाँ पे अरुण ग्रह के बारे में। तो आइए फिर अरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला तो बृहस्पति हुआ, दूसरा शनि हुआ, तीसरा अरुण ग्रह बड़ा है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज 1781 में विलियम जो हर्शल है ना इन्होंने की थी। इसके चारों ओर 9 वलय में 5 का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। इसमें 9 वलय होते हैं और 5 का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ था, ठीक है। जो लेटा हुआ होता है ना इस तरह से दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे मैंने बताया ना भी आपको, मंगल के 2 उपग्रह हैं, वो अमोस डिमोस है ना, बृहस्पति का एक है, गैनीमेड है, और यहाँ पे जो है आपका अरुण का ये है टाइटेनिया, इस तरह से है ना। तो अब मैंने यहाँ पे बताया आपको किसके बारे में, अरुण के बारे में। ये है यहाँ पे अरुण ग्रह है। सबसे लास्ट में है वरुण, इसको हम नेपच्यून भी बोलते हैं। अभी वरुण, इसकी खोज 1846 में जर्मन जो खगोलीय जोहन गाले हैं इन्होंने की थी। और ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह है और यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है और इसके उपग्रहों में जो है ट्रिटोन प्रमुख है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे सबसे लास्ट में, और इसको हम इंग्लिश में नेपच्यून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपच्यून भी कहते हैं। अब बात आती है अपनी पृथ्वी की। तो आइए अब आपको यहाँ पे गौर करना है, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर यहाँ पे भाई ऐसे बनेगा, ये 23.5 डिग्री ऐसे, ठीक है, झुका हुआ है। क्योंकि ऐसे टाइपिंग में नहीं बन पाता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मैं समझा दूँ, कोई बात नहीं। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, बिल्कुल जी हाँ, जिस पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारा पूरा जो है भविष्य है, ठीक है, तो वो है हमारी पृथ्वी। और ये एकमात्र सौरमंडल का ग्रह है जिस पे जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह है। जो चंद्रमा आप देखते हैं ना लाइट में निकलता है, ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और द्रव्य व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति कहते हैं और इस गति से ही यहाँ पे दिननाथ होता है, जिसको हम 24 घंटे कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होता है। अच्छा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में पूरे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का टाइमिंग यहाँ पे लगता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की उपस्थिति के कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, वो है अपनी पृथ्वी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जल है ना, इसलिए। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, प्रक्षुमी सेंचुरी। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी बिल्कुल शुक्र के समान है, हमने पहले भी आपको बताया था ना जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारी बात हुई है पृथ्वी की, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे नीला है ना, इसको हम नीला ग्रह क्योंकि नीला दिखता है यहाँ पे। हमारे इसमें जल की उपस्थिति बहुत है ना, जल पे देखते हैं भाई कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी सारी संस्कृति विरासत है, तो बहुत बेस्ट है। ये है अर्थ, यहाँ पे 3rd नंबर पे जो है आप देख रहे हैं ना, तो ये है अर्थ की, यहाँ पे देखो ये है जो, ये है अर्थ। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये थे आपके जो है पॉइंट्स आज मैंने ग्रह, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स था। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत बेस्ट कंटेंट है यहाँ पे। और फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है आज ट्रैफिक का ग्रह है। इसमें हमने परंपरागत कौन कौन से होते हैं, जो नंबर वाइज होते हैं ना, उनको परंपरागत भी ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह आपके 5 होते हैं, बाह्य ग्रह आपके 4 होते हैं। स्टार्टिंग वाले जो आंतरिक होते हैं, जो सबसे लास्ट वाले होते हैं 4, है ना, वो आपके यहाँ पे बाह्य होते हैं, ठीक है।
इस तरह से बुध ग्रह के बारे में हमने यहाँ पे सारी क्वालिटीज़ देखी, शुक्र ग्रह की सारी क्वालिटीज़ देखी, बृहस्पति ग्रह की सारी क्वालिटी देखी, मंगल ग्रह की सारी क्वालिटी देखी, शनि ग्रह की सारी यहाँ पे क्वालिटी देखी, अरुण ग्रह की सारी क्वालिटी देखी हमने, वरुण ग्रह की क्वालिटी देखी। और यहाँ पे फिर अपना पृथ्वी आता है, तो पृथ्वी के बारे में तो फुल यहाँ पे डिटेल से हमने पढ़ा है। ऐसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं और किस पे जल की उपस्थिति होने के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं, वो है पृथ्वी। पृथ्वी अपने एक्स पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री यहाँ पे झुकी हुई है ना। इस तरह से जो है भाई पृथ्वी का व्यास वेग कितना है, तो मैंने आपको सब कुछ बताया यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत ही बेस्ट लगी होगी। अब अगर अच्छी लगे ना तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो और भाई सब्सक्राइब कर दियो। ओके, सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।